नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाइना के प्रॉपर्टी मार्केट के उस क्रैश के बारे में जो पिछले 3 साल से दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट और पॉलिसी मेकर के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। पिछले कुछ सालों में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी अपने प्रॉपर्टी सेक्टर के मेल्टडाउन से जूझ रही है। लेकिन ये सिर्फ चाइना की कहानी नहीं है, ये आपको समझना जरूरी है क्योंकि इससे ग्लोबल इकोनॉमी, इंडिया और आपके फ्यूचर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, जब हम किसी शहर की तस्वीर सोचते हैं तो हमें उसमें जिंदगी दिखती है, लोग, उनका हसल और उनका शोर। लेकिन चाइना के कई शहर ऐसे हैं जो मॉडर्न दुनिया के खोखले सपनों का दर्पण है। इन्हें कहते हैं घोस्ट सिटीज, यानी ऐसा शहर जो खुद में एक सूना और खाली ढांचा बन चुका है। घोस्ट सिटीज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये वो अर्बन एरियाज होते हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, रोड्स और मॉल बने तो हैं लेकिन उसमें लोग नहीं रहते। ये शहर जो बस जमीन पर खड़े हैं लेकिन जिंदगी के बिना। कुछ प्रसिद्ध घोस्ट सिटीज में शामिल है इनर मंगोलिया, कांगबाशी डिस्ट्रिक्ट और भी पेरिस के ऐसे रेप्लिकल एरिया जिनमें बिना भीड़-भाड़ के एक पूरी की पूरी सिटी बनी हुई है। बट हाउ डिड दे बिकम घोस्ट सिटी? इसके पीछे पहला रीजन है स्पेक्यूलेटिव रियल एस्टेट, यानी कि डेवलपर्स ने रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बनाए लेकिन बायर्स की कमी थी। लोगों ने ऐसे एरिया में अपनी जमीन तो खरीदी लेकिन रहने के लिए नहीं। दूसरा रीजन है गवर्नमेंट का ओवर एम्बिशियस प्लान। रैपिड अर्बनाइजेशन के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने बिलियन इन्वेस्ट किए लेकिन डिमांड और सप्लाई का बैलेंस नहीं रखा। एग्जाम्पल के लिए कांगबाशी को 1 मिलियन लोगों के लिए डिजाइन किया गया था लेकिन यहाँ सिर्फ 20,000 लोग ही शिफ्ट हुए। हालांकि इससे इकोनॉमिक वास्ट और फाइनेंशियल रिस्क रहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना में अब तक 50 मिलियन से ज्यादा घर खाली हैं, जो कि जर्मनी और फ्रांस की संयुक्त पॉपुलेशन का समायोजन कर सकती है। इसके अलावा डेवलपर्स जैसे कि एवरग्रेड ने मैसिव डेब्ट को लेकर ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए जो कि बेकार पड़े रहे। एग्जाम्पल के तौर पर ओर्डोस का जीडीपी एक समय पर इनर मंगोलिया में सबसे ज्यादा था, लेकिन घोस्ट सिटी बनने के बाद यह एक चैलेंज बन गया। खाली घरों का मतलब है कि अर्बन माइग्रेशन का सपना अब धुंधला पड़ गया है। लोग अपनी सेविंग्स खोकर उन्हें खोखले अपार्टमेंट्स मिल रहे हैं। उदाहरण के लिए कैंडो चेन के एक रेजिडेंट ने एक इंटरव्यू में कहा था कि यह शहर एक सपना लगता है लेकिन आप यहाँ चलेंगे तो यह आपको एक नाइटमेयर जैसा लगेगा। दोस्तों, ये घोस्ट सिटीज चाइना के अधूरे सपने का साक्षी है। ये सिर्फ उनका इकोनॉमिक लॉस नहीं बल्कि सामाजिक और मानसिक असर भी है जो वहां के लोग झेल रहे हैं। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? तो आइए समझते हैं इस हाउसिंग मार्केट क्रैश के पीछे की कहानी। चाइना का प्रॉपर्टी मार्केट 1990 के दशक से एक बूम फेज में था। आपको जानकर हैरानी होगी कि सेक्टर चाइना के जीडीपी का लगभग 25 से 29% कंट्रीब्यूट करता था। लेकिन इस बूम के पीछे एक बबल छुपा था। 1990 के दशक में चाइना ने अपने रियल एस्टेट को प्राइवेट डेवलपर्स के लिए खोला। तेज अर्बनाइजेशन की वजह से नए शहरों और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की डिमांड बढ़ने लगी। प्रॉपर्टी को एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जाने लगा और प्राइस आर्टिफिशियली बढ़ने लगे। एक समय ऐसा आया जब हम चाइनीज परिवार के पास एक नहीं 2-2 प्रॉपर्टीज रखना देखा करते थे। चाइनीज गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए बड़े लोन्स भी दिए, लेकिन 2020 में डेब्ट कंट्रोल के लिए 3 रेड लाइन पॉलिसी लागू की गई जिससे डेवलपर्स का बोरोइंग लिमिट फिक्स हो गया था। इसके अलावा एवरग्रेड जो कि एक मेगा डेवलपर था, $300 बिलियन के डेब्ट के साथ डिफॉल्ट कर गया जिससे ये क्रैश और भी तेज हो गया। दिसंबर 2024 तक चाइना का हाउसिंग मार्केट अभी भी स्थिति पूरी तरह से सुधार नहीं पाया है। होम प्राइस अभी भी गिर रहे हैं लेकिन एक धीमी गति से। नवंबर 2024 में न्यू होम प्राइसेस सिर्फ 0.1% गिरे, जो पिछले 17 महीने का सबसे धीमा गिरावट है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो प्राइसेस 5.7% तक गिर चुके हैं। चाइना में अब 50 मिलियन से ज्यादा खाली अपार्टमेंट्स हैं जिन्हें घोस्ट सिटीज कहा जाता है। बेजिंग और शंघाई जैसे बड़े शहरों में अनसोल्ड इन्वेंट्री बढ़ रही है। रिटेल सेल्स और कंज्यूमर स्पेंडिंग भी इस क्राइसिस के कारण काफी हद तक प्रभावित हो रहे हैं। नवंबर 2024 में रिटेल सेल ग्रोथ सिर्फ 3% रही, जो कि अक्टूबर के 4.8% से काफी कम है। चाइना का ये हाउसिंग मार्केट क्राइसिस सिर्फ चाइना तक ही सीमित नहीं है बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी एक बड़ा रिस्क है। चाइना के स्लोडाउन का असर रॉ मटेरियल पर भी पड़ा है, जैसे स्टील और सीमेंट। इंडिया के एक्सपर्ट्स जो चाइना के कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर निर्भर हैं, अब गिरने लगे हैं।
फॉरेन इन्वेस्टर्स अब चाइना के प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्ट करने से कतरा रहे हैं, लेकिन इनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि अब इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया पर इन्वेस्टर्स फोकस बढ़ा रहे हैं। एवरग्रांड और बाकी डेवलपर्स के जो बॉन्ड का डिफॉल्ट ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए एक चेतावनी है। हाँ, सवाल आता है कि चाइना के इस संकट से इंडिया क्या सीख सकता है। देखिए, हमारे लिए ये एक वेकअप कॉल है कि हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए सस्टेनेबल पॉलिसीज बनाना बहुत जरूरी है। तेज शहरीकरण की वजह से डिमांड सप्लाई जो है वो इम्बैलेंस हो सकता है। इंडिया को इसे अवॉइड करना होगा। साथ ही चाइना की तरह ओवर लिवरेज होने से बचने के लिए इंडिया में रेरा जैसे रेगुलेशन होने चाहिए। इंडिया को अपनी डिमांड को समझकर अफोर्डेबल हाउसिंग पर फोकस करना होगा, ना कि स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट पर। इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाकर होम बायर्स का कॉन्फिडेंस बनाए रखना जरूरी है। दोस्तों, चाइना का प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश एक ऐसी कहानी है जो हमें ये दिखाता है कि किसी भी इकोनॉमी में बैलेंस और लॉन्ग टर्म विजन कितना जरूरी है। आने वाले समय में देखना होगा कि क्या चाइना अपने हाउसिंग मार्केट को संभाल पाएगा या क्राइसिस और भी ज्यादा बढ़ेगा। तब तक इंडिया को इन चीजों से सीख लेकर अपने डेवलपमेंट को सस्टेनेबल और इंक्लूसिव बनाने की जरूरत है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।